नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो बिहार में जातिगत जनगणना कराई जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर के अब पूरे देश में माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। साल 1931 में 1931 में आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार जातिगत जनगणना की जो रिकॉर्ड थी या जो भी आंकड़े थे उसे जारी नहीं कर सकी। उसमें कई पेच थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने जातिगत जनगणना के रिकॉर्ड जारी नहीं किए। यानी इतनी जातियां, उपजातियां और कई तरह के सवाल थे जो कि उस जनगणना में सामने सवाल के हल नहीं सामने आ सके थे। इसलिए अंग्रेज सरकार ने उसे कूड़े के ढेर में डाल दिया और उस जनगणना को कोई मान्यता नहीं दी गई। हाँ, एक बात जरूर था कि 1931 में SC ST के जो आंकड़े हैं उसी आधार पर आज भी उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है। अब देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, अग्रे और पिछड़े। पिछड़ों की संख्या देश में ज़्यादा है तो लोग पिछड़ों के लिए ही सोचते हैं। राजनीतिक दल पिछड़ों के लिए लेकर के ही राजनीति करने पे उतारू हैं। बाद ये जातिगत जनगणना नहीं हुई और अंग्रेज़ ने जो जनगणना कराया था उसके बाद उन्होंने इस आधार पर रोक दिया था जातिगत जनगणना को, जो इतनी जातियां हैं भारत में जिसको गिनना आसान नहीं है। एक मिनट। उसके बाद आज़ादी के बाद कई ऐसी जातियां हैं जो रातों रात पैदा हुई और वो पिछड़े वर्ग में चले गए। मोदी जी हाँ बोलिए ना भाई, घबराइए नहीं, बोलिए। मोदी जी जब गुजरात के CM थे तब वो ओबीसी नहीं थे, कुछ दिन जब रह लिए तब हो गए। ठीक बात है, पूछिए। हाँ, तो ऐसे में जातिगत जनगणना कैसे सफल होगा और किस आधार पे कराया जाए? क्यों नहीं सफल होगा? इसको इस आज के समय में डिजिटल दौर में क्या क्या चीज का जनगणना हो जाता है सर। आप अपने मोबाइल के सामने बोलिएगा जूता और उसके बाद प्रचार आना शुरू हो जाएगा 2 मिनट के बाद। AI के इस दौर में किसी चीज को क्लासिफाई करना, डेटा को इकट्ठा करना, इसका इतना मुश्किल काम तो नहीं है। यही तो हमने कहा महाराष्ट्र के मामले में भी। अरे गृह मंत्री मोबाइल पे ही देख लेते कि आज का वेदर क्या है। अगर हीट वेव आने की संभावना है तो कार्यक्रम दोपहर की वजह शाम को हो जाता। आज जो आप जटिलता का प्रश्न उठा रहे हैं ना, उस जटिलता को टेक्नोलॉजी ने रिजॉल्व कर दिया है। अब आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के पास चले जाइए, सारा डेटा है उनके पास। आपकी जो उम्र है ना, उसी के हिसाब से जो है आपको ऐड आएगा और आप जो देखेंगे उसी के हिसाब से आपको वीडियो भी आएगा। आज के डेट में ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार अगर चाहेगी डेटा इकट्ठा करना तो जो जनगणना होगा उस जनगणना में जो लोग पूछने के लिए जाएंगे घर घर, वो सब सवाल पूछ लेंगे कि आप को किस तरह के राजपूत हैं, किस तरह के ब्राह्मण हैं, किस तरह के यादव हैं। 3, 13, सवा लाख, 13 लाख, कुछ ऐसा है ना। कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं, कितने प्रकार के भूमिहार हैं, कितने प्रकार के राजपूत हैं, कितने प्रकार के यादव हैं, सब गिना जा सकता है सर। और हम क्यों ये बात उठा रहे हैं? हम इसलिए बात उठा रहे हैं कि देश के पास, सरकार के पास देश के लोगों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप देश में इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आप देश का नाम लेकर के दोस्त में इंटरेस्टेड हैं तो वो अलग बात है कि देश जो है उसकी स्थिति ये हुई कि 50% लोगों की 40% आमदनी घट गई और प्रधानमंत्री जी के दोस्त की जो है आमदनी बढ़ गई। वो दुनिया के दूसरे तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए। अगर सिर्फ इसी डेटा से मतलब है तो अलग बात है। अगर देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना है, उसका डिटेल जानना है,
ताकि उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। हो सकता है कि आप जिसको इंदिरा आवास दे रहे हैं उसको इंदिरा आवास की जरूरत ही ना हो, जिसको जरूरत है आप उसको नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं गिन रहे हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये असल में सबका साथ सबका विकास है। राहुल गांधी पर जब सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और मोदी सरनेम को लेकर के सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी, तो उसके बाद बीजेपी ओबीसी के अपमानना को लेकर के राहुल गांधी पर हमले शुरू कर दिए थे। आज कांग्रेस पलटवार कर रही है। जेएनयू के आप तो जानते हैं काफी विवादास्पद रहे हैं कन्हैया कुमार। अब ओबीसी कास्ट और जातिगत जनगणना को लेकर के उन्होंने मोदी सरकार पर किस तरह से हमले किए, आप खुद ही सोचिए। बारे में आप सब लोगों को सूचित भी किया गया होगा कि कल आदरणीय राहुल जी ने कर्नाटका की एक सभा में यह मांग उठाई है कि सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया, वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बन करके आई, तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि 2021 में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। डेटा जब इतना इम्पोर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए। जो जनगणना 2021 में होना था 2023 हो रहा है, तो आप उस जनगणना की कार्रवाई को शुरू कीजिए, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होना है। और ऐसा तो है नहीं कि आज जनगणना शुरू हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस देश में लगभग 150 साल से जनगणना हो रहा है, 150 साल से। और हम गिनते क्यों हैं? हमको संख्या को गिनने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा सा जवाब है, आपके घर में जितने सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनाते हैं ना। घर में अगर आप कोई दावत देते हैं तो जितना गेस्ट आपको एक्सपेक्टेड होता है उतना ही जो है आप भोज में खाना बनवाते हैं। जब आपके पास संख्या ही नहीं होगी तो किस आधार पे आप नीति का निर्माण करेंगे? कैसे जो है आप नीति का निर्धारण करेंगे? संख्या होना जरूरी है। और संख्या के मामले में आप सब लोगों को पता है, ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि इस देश की वास्तविक संख्या क्या है। आप अगर प्रधानमंत्री जी की रैली को भी ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़ 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़। तो 135 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे हो गए हैं? क्या सचमुच 140 करोड़ हुए हैं कि 139 करोड़ ही हो रहे हैं?
ये आंकड़ा तो सरकार को इकट्ठा करना चाहिए, सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। और जब गिन ही रहे हैं, पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। आज देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। ये भी तो हो सकता है ना। सरकार ने ही किया है कि इस देश में 10% EWS के आधार पर रिजर्वेशन दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया कि अगर आपके पास ये आंकड़ा है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हैं, अगर आप उनको मदद देना चाहते हैं तो मदद दीजिए। सरकार यह भी डेटा इकट्ठा करती है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसके आधार पे आप BPL कार्ड जारी करते हैं, इसके आधार पे आप उनको खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, इसके आधार पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना करके देते हैं। तो किसी भी सरकार के लिए आंकड़ा का होना जरूरी है। प्रश्न ये है कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और आप सबने देखा कि किस चालाकी से यह काम की जाती है। राहुल जी ने चोर को चोर कहा। अब बताइए, चौ को चौ नहीं कहेंगे तो 100 कहेंगे। चोर को चोर ही तो कहा था, तो इन्होंने कह दिया कि ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। अरे तो आप ओबीसी से आते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अब सरकारी विभाग में कोई भी पोस्ट जो है वो खाली नहीं होगा। जितना विभाग में रिक्तियां हैं, सारी रिक्तियां भर दी जाएगी। लेकिन रिक्तियां भरने से पहले यह जानकारी तो हो कि इस देश में लोगों की वास्तविक हालत क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जातीय स्थिति क्या है। जात के आधार पर राजनीति करेंगे, जात के आधार पर वोट लेंगे, जात के आधार पर विपक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाति की संख्या क्या है ये बताने की बात नहीं करें। और हम गिनने की ही बात कर रहे हैं ना। गिनने में क्या तकलीफ है? कहते हैं कि किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है? 3 चीजों से होता है, संख्या, जमीन और संप्रभुता। तो संख्या तो पता होना चाहिए ना कि भारतीय राज्य की सीमाओं के भीतर कितने भारतीय रहते हैं, उनकी वास्तविक हालत क्या है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं। आज तो कोई भी ये नहीं कह सकता है ना कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। आज तो सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। आज तो जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है। और ये रिजर्वेशन तो बीजेपी ने ही दिया है। तो बीजेपी को यह बात स्पष्ट करना चाहिए। और आरएसएस के प्रमुख का कई बार आप लोग बयान सुन चुके होंगे कि वो कहते हैं कि हम रिव्यू करना चाहते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी का हम रिव्यू करना चाहते हैं। तो बिना डेटा का आप रिव्यू कैसे करेंगे? जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं होगा तो आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि बीजेपी असल चाहती है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज। मतलब एक वर्ग को कह दें कि नहीं नहीं गिनने की क्या जरूरत है, इससे समाज जो है उसमें जात पात फैलेगा, समाज में जातिवाद बढ़ेगा। अगर ओबीसी बोलने से समाज में जात पात फैलता है तो प्रधानमंत्री अपनी रैली में जाकर के ये क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं? विपक्ष जब जेपीसी की मांग करता है, जब राहुल जी चोर को चोर कहते हैं, तो सरकार क्यों कहती है कि आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं? अगर यह शब्द बोलने से, यह शब्द कहने से, इसको गिनने से समाज में जात पात फैलता है, तो बीजेपी इसके आधार पर राजनीति क्यों करती है? बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी को देश की जनता को जाकर के बताना चाहिए कि आप जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। और आप जनगणना कराना चाहते हैं तो जनगणना कराइए, जैसे बिहार में हो रहा है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए कि हमको देश के लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। उनका दोस्त जो है ना वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसके आधार पे जो है वो चुनाव की नीति बना लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ सरकार की नीति निर्धारण का है। कितने लोग किस घर में रहेंगे उसी के आधार पे आप कमरा बनवाएंगे ना। एक जो है बेडरूम बनवाएंगे, बच्चा हो गया है 2 तो एक जो है चिल्ड्रन रूम बनवाएंगे, गेस्ट आते हैं तो एक गेस्ट रूम बनवाएंगे। किसी भी नीति का निर्माण आप डेटा के आधार पे करेंगे। सरकार डेटा जारी नहीं करना चाहती है, और यह सवाल राहुल जी ने उठाया है जो आज के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आपको प्रेम है, जो आप दावा करते हैं और अपनी रैलियों में जाकर के बताते हैं, तो देश को बताइए कि देश में जाति के आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है।
लोगों को बताइए कि आर्थिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है। इसका डेटा इकट्ठा कीजिए, जनगणना करवाइए, उस डेटा को जारी कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना कि दुनिया में डंका बज रहा है जिस देश का, उस देश की असली हालत क्या है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह मांग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। हम आपसे फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।